Hey everybody, welcome to my channel. This is Bharti here. So in this particular video, we are going to discuss about the amendment or the changes in director's report for the financial year 21-22. तो financial year 21-22 में जो हम director's report prepare करेंगे, उसमें जो amendment आया है, उसी topic के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. So let's start this topic. देखिए, इट इज इंसर्टेड बाय द कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो कि इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से. ये इंसर्ट किया गया था कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स 2021. इफ यू विल सी कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 रूल 8 ऑफ दिस rule, if you will check the rule 8 of this rule, then you will find there is a two amendment or changes that has been done, and you have to provide that amended details in this director report for the financial year 21-22. तो क्या दो चेंजेस है और क्या जो अमेंडमेंट आया है जो इस बार से 21-22 के डायरेक्टर्स रिपोर्ट से आपको देना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस रूल इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. तो 1 अप्रैल 2021 के बाद जो हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट पहला बना रहे हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए. तो अब उस डायरेक्टर रिपोर्ट में जो changes हुए हैं as per this rule, we have to provide that changes in that director's report. तो दो major changes क्या है as per this rule? So as per rule 8 of companies account amendment rules 2021, if you will see after clause 10 के बाद clause 11 add किया गया है. clause 11 में देखिए क्या बोल रहा है. The details of application made or any proceedings pending under the insolvency and bankruptcy code during the year along with their status as at the end of the financial year. तो as per this clause 11 के हिसाब से हमें क्या देने हैं. Details of application made or any proceeding pending under the insolvency and bankruptcy code. अगर आपकी कंपनी का कोई भी प्रोसीडिंग्स या एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत, देन दैट डिटेल यू हैव टू प्रोवाइड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर रिपोर्ट. और वो कब का होना चाहिए? दैट शुड रिलेट ड्यूरिंग द ईयर. और उसका स्टेटस क्या भी है, उस प्रोसीडिंग का क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है, वो भी आपको उस डायरेक्टर रिपोर्ट में प्रोवाइड करने होंगे. सपोज दैट अगर आपकी कंपनी पे ये जो क्लॉज है एप्लीकेबल ही नहीं है, देन इन दैट केस यू हैव टू सिंपली प्रोवाइड कि दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर कंपनी. सिंपली आप इसके अंदर जो भी डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर जो भी जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं वो दे दीजिए कि ये क्लॉज जो है आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट क्या क्लॉज, इंपॉर्टेंट क्लॉज इंसर्ट किया गया है, दैट इज क्लॉज 12. As per clause 12, the details of difference between amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking loan from the bank or financial institution, along with the reason thereof. इस क्लॉज में आपको बोला गया है आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं. अगर आपने यहाँ पे बोल रहा है जैसे कि द डिटेल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द वैल्यूएशन डन, वैल्यूएशन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करने हैं. यहाँ पे अगर आपने लोन लिया था बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और वन टाइम सेटलमेंट किया है आपने, तो उसका डिटेल्स जो वैल्यूएशन से रिलेटेड डिटेल्स एंड डिफरेंसेस है उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे. तो यही था मेजर टू अमेंडमेंट जो कि इंसर्ट हुआ है बाय द कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स 2020-21 जो कि इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से. तो इस बार जब डायरेक्टर्स रिपोर्ट आप बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं, ये दोनों जो क्लॉज इंसर्ट हुए हैं वो से आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ऐड करने हैं. ये मैंडेटरी है. एंड दो टाइप के कंपनीज के लिए है एक्सेप्शन है, दैट इज वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी. So these two clauses are not applicable for one person company as well as for the
small company. Other than that, it is compulsory for each and every company. तो अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी या फिर 1% कंपनी नहीं है, देन आपको ये क्लॉज अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देने पड़ेंगे. यू हैव टू डिस्क्लोज अबाउट दीज डिटेल्स. तो मेजर अमेंडमेंट यही था जो कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इस बार से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 से आपको देने पड़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो. थैंक यू.